पति खुद अपनी कहानी सुनते हुए कहता है कि मेरा सप्ताह में एक दिन शुक्रवार का छुट्टी का होता है और उस दिन मैं सिर्फ आराम करता हूँ। एक दिन शुक्रवार को बहुत ज़्यादा ठंडी थी, इसीलिए मैं चादर तानकर सो गया। मेरी पत्नी ने कहा कि ठंडी का मौसम शुरू हो गया है, इसीलिए मैं बाजार से चीज़ें लाने के लिए जा रही हूँ और वह चली गई। 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बजी। मेरी पत्नी का फ़ोन था। उसने कहा कि घर को थोड़ा-सा ठीक कीजिए। आपकी जो चीज़ें बिखरी पड़ी है, उसे जगह पर रख दीजिए क्योंकि मेहमान आ रहे हैं। मेहमान अचानक आ रहे थे। मेरी पत्नी को इस बात की खबर पहले से नहीं थी, वरना वह सारी चीज़ें जगह पर रख कर ही जाती है। मुझे पत्नी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैंने गुस्से में कहा ठीक है और फ़ोन पटक दिया। चीज़ों को तरकीब से रखने की बजाय मैं अपने कमरे में जाकर चादर तानकर सो गया। मैंने उस समय यह बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरी इस हरकत से मेरी पत्नी पर क्या बीतेगी। मुझे बस सोना पसंद था। आधे घंटे बाद डोर बेल बजी। मैं बड़ी बेजारी से उठा और दरवाज़ा खोला तो देख के सामने मेरी पत्नी अपनी दोस्त और उसके पति के साथ खड़ी है और उनके हाथ में कुछ तोहफे, खाने का सामान और कोल्ड ड्रिंक भी है। मेरी पत्नी ने जब घर देखा तो उसका चेहरा बदल गया। उसने मेरी ओर तिरस्कार और हृदय विदारक दृष्टि से देखा। उसने माहौल को संभालते हुए कहा, क्या हुआ, आपका सर दर्द अभी तक कम नहीं हुआ? फिर अपनी सहेली को देखते हुए कहा, दरअसल मैं जल्दी में घर से निकल गई, इसीलिए चीज़ें इतनी बिखरी पड़ी है और इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए यह अपने कमरे में आराम कर रहे थे और मैंने इनको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, इसीलिए हमारे आने की इनको खबर नहीं थी, वरना यह सब कुछ ठीक कर देते। अपनी सहेली से बातें करते करते ही उसने सारी चीज़ें समेट कर जगह पर रख दी और सामान लेकर रसोई घर चली गई। मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि वह रो रही होगी। उसने कभी मेरे लिए किसी चीज़ में कमी नहीं की। मैं हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता और अपने छुट्टी के दिन को भी इसी तरह आराम करके गुजरता। पत्नी और बच्चों को कभी समय नहीं देता, इसीलिए लेकिन फिर भी उसने मुझसे कभी इस बात की शिकायत नहीं की और उसने मुझे छोटा सा काम कहा, वह भी मैं कर नहीं पाया। मुझे इस बात का बहुत दुख था और मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए रसोई घर गया। जब उसने मेरे कदमों की आवाज़ सुनी तो अपना मुंह धो लिया। मैंने कहा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तुम्हें पता है ना, आज मेरी छुट्टी का दिन है और ठंडी कितनी पड़ रही है, इसलिए मैं सो गया। हफ्ता भर कितना काम रहता है, मुझे यह एक ही दिन तो होता है मेरे पास आराम करने के लिए, बस इसलिए। उसने मेरी तरफ देखा और झूठी मुस्कुराहट के साथ बात को ख़त्म करने के लिए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। फिर वह मेहमानों के पास चली गई। मेहमान चले गए, दिन भी खत्म हो गया और मेरी पत्नी खाना खाकर रात में जल्दी सो गई। शायद वह अभी भी मुझसे नाराज़ थी। मैं मेहमानों के लाए हुए उपहार देख रहा था। उसमें एक उपहार वह भी था जो मेरी पत्नी ने मेरे लिए लिया था। जब उसे मैंने खोला तो देखा कि उसमें मेरी मनपसंद घड़ी थी, जो पता नहीं मैं कब से लेना चाह रहा था लेकिन ले नहीं पाया। दूसरे दिन वह घड़ी पहनकर मैं अपने काम पर चला गया, लेकिन मन में यह बात बैठ गई थी कि पिछले दिन मैंने अपनी पत्नी का बहुत दिल दुखाया है। उसने मुझसे इतना छोटा सा काम कहा था जो मैं नहीं कर पाया। पता नहीं उसकी दोस्त के सामने उसे कैसा लगा होगा। मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था। मेरे क्लिनिक के बाहर एक समोसे वाली दुकान थी जो काफ़ी सालों से वहाँ समोसे बेचा करता था और उसके समोसे मेरी पत्नी को भी बहुत पसंद थे। शाम को क्लिनिक बंद करके मैं समोसे वाले की दुकान पर गया। समोसे वाले से मेरी अच्छी दोस्ती थी और उसे पता था कि मुझे किस तरह के समोसे चाहिए। मेरे बोलने से पहले ही वह मेरी ऑर्डर तैयार करने लगा। उसने एक नज़र मेरे चेहरे पर डाली तो वह समझ गया कि शायद मैं कुछ परेशान हूँ।
उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ सर? आज आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैंने झूठी मुस्कुराहट सजाकर कहा, नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है। उसने मेरे लिए और अपने लिए कुर्सी मंगवाई और अपने नौकर से कहकर 2 कप चाय भी मंगवा ली। मैं भी ऑर्डर तैयार होने तक उसके साथ बैठकर चाय पीने लगा। बातों बातों में मैंने उससे बताया कि मेरी पत्नी मुझे थोड़ा नाराज है, इसीलिए मैं उसके मनपसंद समोसे ले जा रहा हूँ ताकि उसे खुश कर सकूँ, और अपनी की गई गलती के बारे में भी बताया। समोसे वाला मुस्कुराया और कहने लगा, सर मैं बस आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ, आप वह गलती ना कीजिए जो मैंने की है। मैं आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा और पूछा, तुमने कैसी गलती की? उसने कहा, मेरी पत्नी मेरी उदासीनता से तंग आकर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। जब भी उसे मेरी ज़रूरत होती तो मैं हमेशा अपने काम में और अपने कारोबार को बढ़ाने में व्यस्त होता, और जब तक मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं उसकी परवाह करना चाहता तो वह यह दुनिया छोड़कर ही चली गई। और अब दिल में ख्याल आता है कि काश वह एक दिन के लिए ही वापस आ जाए ताकि मैं उसे मान लूं, उससे माफ़ी मांग लूं। लेकिन अब यह मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं उसे हमेशा के लिए खो चुका हूँ। पत्नी का सम्मान किया जाता है, अनादर नहीं। वह कमज़ोर होती हैं, बहुत सोचती हैं, लेकिन जल्दी ही मान भी जाती हैं। महिला जिद्दी या शिकायत करने वाली नहीं होती, लेकिन आपके प्रति अपने प्यार के कारण वह आपके व्यवहार के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। किसी महिला की सराहना करने से आपका व्यक्तित्व कमज़ोर नहीं होता, बल्कि आपको अपनी माँ का सम्मान करने, अपनी पत्नी से प्यार करने और अपनी बेटी की नज़रों में हीरो बनने में मदद मिलती है। एक दिन काम में छुट्टी लें और उसके लिए कुछ उपहार ले जाएं, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो, और उससे कहें, मैं जब भी काम पर होता तो मुझे तुम्हारी याद आती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ एक दिन बिताऊं। फिर देखो वो तुमसे कैसा व्यवहार करती है। उसे नाराज मत करो, क्योंकि उसका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं घर पहुंचा और पत्नी के मनपसंद समोसे उसके हाथ में थमा दिए, जिसे देख वह बहुत खुश हुई। और साथ ही मैंने उसे बताया कि कल मैं क्लिनिक से छुट्टी ले रहा हूँ और कल हम सब कहीं बाहर घूमने जाएंगे। लंच और डिनर भी बाहर ही करेंगे। यह सुनकर मेरी पत्नी और बच्चे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिसे देखकर मेरा मन संतुष्ट हो गया। और मैं सोचने लगा कि मेरी पत्नी मेरी कितनी परवाह करती है, मेरा मनपसंद खाना बनाती है, मेरी चीज़ों को संभालती है, अपनी जगह पर रखती है, और तो रोज़ मुझे फ़ोन करके पूछती है कि मैंने खाना खाया या नहीं। लेकिन मैंने अपनी पत्नी को ऐसी परवाह पहले क्यों नहीं की? आज के बाद मुझे भी अपनी पत्नी के लिए समय निकालना चाहिए ताकि वह खुश रहे। वह खुश रहेगी तो मेरा परिवार खुशी रहेगा। दूसरे दिन हम सब बाहर घूमने गए। हमने खाना खाया, शॉपिंग की और उस दिन खूब एंजॉय किया। मुझे भी यह सब करके बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरी पत्नी खुश थी और उसे देखकर मैं भी एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा था। और मुझे खुशी थी कि मैं उसे कुछ खुशी के पल दे पाया और वक्त रहते संभल पाया। औरत यादों के सहारे जीती हैं। लापरवाही रिश्तों के अंत की शुरुआत है। पत्नी के रूप में उपहार वाले ने आपको एक अनमोल तोहफा दिया है, उसकी कदर करो।